Dear students, you welcome to 12th Political Science, Chapter 2nd. Today we will discuss about Sardar Vallabhbhai Patel. It comes for 2 marks question. Sardar Vallabhbhai Patel कौन थे? Sardar Vallabhbhai Patel was born in 1875 and died on 1950. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1950 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे तथा वो एक कांग्रेस नेता थे, कांग्रेस लीडर थे। वो एक फॉलोअर थे महात्मा गांधी जी के, ऑलरेडी शॉर्ट में दिया हुआ है। ही वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द क्वेश्चन कम्स that who was the first home minister of independent India? The answer will be Sardar Vallabhbhai Patel. He played an important role in the integration of princely states. उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की रजवाड़ों के एकीकरण की प्रक्रिया में। आपको याद होगा 565 princely states were there at the time of independence and he took the mammoth work on his soldiers and completed also. एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ इम्पोर्टेंट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और संविधान सभा की कुछ इम्पोर्टेंट जो कमेटीज़ थी उनके मेंबर्स भी थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी, माइनॉरिटीज़ कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके वो एक मेंबर भी थे। फंडामेंटल मौलिक अधिकारों की समिति थी उसके, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग जो था उसकी, अल्पसंख्यक आयोग जो समिति थी उसके थे, और क्षेत्रीय जो संविधान समिति थी इसके भी एक सदस्य थे। अगली हम बात करते हैं पोट्टी श्री रामुलु कौन थे। आपने आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ा होगा और जिस तक चित्र में दिखाया श्री रामुलु पोट्टी। तो श्री रामुलु पोट्टी वॉज बॉर्न इन 1901 एंड डाइड ऑन 1955। ही वॉज ए गांधीयन वर्कर एंड ही लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब टू पार्टिसिपेट इन द सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक जो सत्याग्रह था, नमक जो कानून के लिए सत्याग्रह चलाया गया था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ही वेंट ऑन फास्ट इन 1946। वो 1946 में उपवास पर चले गए, हड़ताल पर चले गए। फास्ट होता है इसे उपवास होता है, उपवास पर चले गए। डिमांडिंग दैट टेम्पल्स इन मद्रास प्रोविंसेस बी ओपन टू दलित्स। और उन्होंने डिमांड की कि मद्रास में जब लोगों को मंदिरों में, दलित जो लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उनको जाने का अधिकार नहीं था मंदिरों में, तो उनको मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे। ही अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ फ्रॉम 19 अक्टूबर 1952। 19 अक्टूबर 1952 को वो भूख हड़ताल पर और आमरण अनशन पर बैठ गए और ये डिमांड करते हुए कि सेपरेट जो तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। और उसी अनशन के दौरान जो था 15 दिसंबर 1952 में उनकी डेथ हुई। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका आज के लिए। डिड द प्रोविंस ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम affect adversely the democratic nature of Indian politics? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि जो वन पार्टी डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेंट का मतलब होता है कि जब एक ही पार्टी का लगातार काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक शासन चला तो उसको बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। एक पार्टी का प्रभुत्व या एक दलीय प्रभुत्व जो चला, उसने क्या इंडिया के डेमोक्रेटिक नेचर को अफेक्ट किया, प्रभावित किया या नहीं किया? इसने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया या नहीं किया? तो इसका आंसर होगा कि वन पार्टी डोमिनेंस ज़रूर था इंडिया में, लेकिन इसने इंडियन पॉलिटिक्स के डेमोक्रेटिक नेचर को, भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक स्वभाव को, नेचर को प्रभावित नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके कुछ कारण दे रखे हैं। पहला तो इसमें फर्स्ट में कीवर्ड जो बॉक्सेस दे रखे हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं। तो रूट वर्ड से आप पूरा आंसर लर्न करेंगे, तो फर्स्ट लेवल रूट वर्ड्स करेंगे, उसके बाद कंप्लीट आंसर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसने एक दलीय प्रभुत्व के दौर ने भारतीय राजनीति के
लोकतांत्रिक नेचर को या डेमोक्रेटिक नेचर को प्रभावित नहीं किया। तो पहली वजह थी कि फ्रीडम स्ट्रगल में इसने टेक पार्ट किया, और यही वजह थी कि वो सभी पार्टियों के ऊपर हेड बनकर इसने काम किया। सेकंड था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वजह से अकोमोडेटेड। सेकंड था इसमें अकोमोडेटेड डाइवर्सिफाइड, इसने अकोमोडेट किया डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट को, रिलीजन्स को, बिलीफ्स को, एस्पायरेशंस को, इनको उसने अकोमोडेट करने का काम किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वेरियस फैक्शंस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब रिपीट करते हैं फिर से हम। तो फर्स्ट है कांग्रेस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और इसकी वजह से वो दूसरी पार्टी के ऊपर एक हेड होना, एक तरह मुखिया की तरह उसने काम किया। दूसरा है उसने कांग्रेस पार्टी ने अकोमोडेट किया, तालमेल बिठाया भारत की विभिन्नताओं में, विभिन्नता में एकता की जो नेचर होता है डेमोक्रेसी का, उसको क्या किया इसने स्ट्रेंथन किया था। जैसे कि डिफरेंट इंटरेस्ट को, डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट बिलीफ्स को, डिफरेंट एस्पायरेशंस को, अर्थात विभिन्न रुचि, विभिन्न धर्मों को, विभिन्न विश्वासों को, विभिन्न आकांक्षाओं को लोकतंत्र में मजबूती प्रदान करने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक नेचर को अफेक्ट नहीं किया कांग्रेस ने। थर्ड है उस दौरान जो इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर थे। तो डिस्पाइट बीइंग टेकन फ्रॉम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कांग्रेस वन इलेक्शंस इन द सेम मैनर अगेन एंड अगेन। तो जिस समय कांग्रेस का दौर था उस समय इलेक्शन जो थे फ्री एंड फेयर थे, और वो जनता की उम्मीदों के हिसाब से ही वो जीती, या जनता ने उसको वोट दिया तब वो जीती। इसमें मेल प्रैक्टिस वगैरह नहीं की गई। मेल प्रैक्टिस में गड़बड़ी करना या इस तरह से बातें नहीं की गई थी। फोर्थ है वेरियस फैक्शंस। कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक पार्टी नहीं थी, बल्कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, डिफरेंट कंसिडरेशंस, अर्थात विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न जो लोगों की कंसिडरेशंस थी उनका एक फ्रैक्शन था, और उनका क्या था, एक ग्रुप था ये, और उसने सबको तालमेल बिठा करके, सामंजस्य बना करके, अकोमोडेट करके अपने साथ रखा। और ये जो सारे जो वेरियस जो फैक्शंस थे, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी पर, डिफरेंट कंसिडरेशंस पर बेस्ड थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के शासन किया। और जो लोग लगा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है या कांग्रेस से जिनकी नहीं बनी, वो कांग्रेस से अलग हो गए। जैसे सीपीआई अलग हुई थी, सीपीआई से सीपीआईएम अलग हुई थी। और लास्ट है इसने स्ट्रेंथन किया, इसी को क्वेश्चन को रिपीट किया इसमें, इसने स्ट्रेंथन किया, कांग्रेस पार्टी ने देश को मजबूती प्रदान की, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को और बढ़ाया। तो हेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया इट कैन बी कंक्लूडेड, और ऊपर लिखे हुए जो भी हमने जो पढ़ा है कंक्लूजन, उससे यही निकल करके सामने आता निष्कर्ष कि कांग्रेस ने स्ट्रेंथन किया है, मजबूती प्रदान किया है आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आइडियाज़ को, लोकतंत्र के विचारों को, एंड हेल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और देश की एकता और अखंडता को बनाकर रखा है। धन्यवाद।